नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बिप्लेक्स टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, जो बिप्लेक्स टेबलेट्स आती है ये एक प्रकार से अपने शरीर में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह काम करती है। इसमें काफ़ी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं। इसी के साथ में वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी भी होता है। एक बायोटीन विटामिन होता है, विटामिन B7 को भी बोला जाता है बायोटीन, तो वो भी इसमें 260 माइक्रोग्राम की जो डोज में अवेलेबल रहता है। दोस्तों, जो बिप्लेक्स 4 टेबलेट्स होती है मार्केट में लगभग 69 रुपीज़ तक इसकी 20 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल रहती है। दोस्तों, काफ़ी पर्सन्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डाइट में अच्छी डाइट नहीं ले पाते, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, या फिर हाई प्रोटीन कंटेंट विटामिन डाइट नहीं ले पाते, जिनकी वजह से उनके शरीर में ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, इसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन माने जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, तो इनकी कमी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है अगर अपन डाइट में रेगुलरली इसको नहीं लेंगे तो दोस्तों, विटामिन की कमी अपने शरीर में हो जाती है तो उस कंडीशन में अपने शरीर में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे बार बार थकान हो जाना, बहुत जल्दी थकान, थोड़ा भी काम कर रहे हैं, थोड़ा भी दौड़ रहे हैं, अपन रनिंग कर रहे हैं तो थकान बहुत जल्दी आ जाना, स्टेमिना डिक्रीज हो जाना, स्ट्रेंथ, शरीर में पावर नहीं रहना, वीकनेस, कमजोरी आ जाना शरीर में, इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली कोई भी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्ट कर सकता है उन पर्सन्स को। और बार बार जैसे बुखार, फीवर रहना, सर दर्द रहना, जो हेल्थ रहती है ओवरऑल हेल्थी नहीं रह पाते हैं वो, तो ये विटामिन की कमी मानी जाती है कुछ कंडीशंस में। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जो बिप्लेक्स 4 टेबलेट्स होती है वो हेल्पफुल रह सकती है आपके लिए। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के काफ़ी विटामिन रहते हैं, जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन होता है, इसके साथ में पेंटोथेनिक एसिड होता है, बायोटीन होता है, पायरिडोक्सिन, साइनोकोबाल्मिन, फोलिक एसिड, तो ऐसे करके काफ़ी विटामिन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के लगभग सारे विटामिन होते हैं इसमें। तो ये जो विटामिन होते हैं वो अपने शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जैसे विटामिन B1 होता है वो अपने ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। विटामिन B2 होता है वो अपनी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन B3 होता है उसमें जैसे पेलेग्रा नाम करके एक डिजीज़ आती है उससे बचाता है। विटामिन B5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड, ये कुछ पर्सन्स में ये शिकायत देखी जाती है कि उनके जो पाम रहते हैं या फिर फुट रहता है वो तलवे जलने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में विटामिन B5 की कमी मानी जाती है, क्योंकि वो स्टेरॉइड कंपोनेंट बनाने का काम करता है अपने शरीर में। अगर उसकी कमी हो जाती है तो पेनफुल या फिर बर्निंग हैंड फुट सिंड्रोम देखा जाता है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन जो होता है वो अपने शरीर में रेड ब्लड सेल्स मतलब खून को बनाने का काम करता है। इसी के साथ में अपनी जो पेरिफेरल नर्व्स वगैरह होती है उनको हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन B7 अपने बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी कमी से एलोपेशिया मतलब बाल झड़ने जैसी शिकायत देखी जाती है। विटामिन B9 जो होता है फोलिक एसिड, वो अपने ब्रेन के लिए और सेल्स जो रेड ब्लड का सेल्स होते हैं खून को बनाने के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए, पेरिफेरल नर्व्स के लिए ये बहुत इफेक्टिव माना जाता है। विटामिन B12 भी इसी प्रकार ब्रेन के लिए, सेल्स को बनाने के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत हेल्दी माना जाता है। तो इस प्रकार ये अपने शरीर में काम करते हैं। दोस्तों, विटामिन सी जो होता है वो भी वाटर सोल्यूबल ही होता है। इसी के साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी रखता है, मतलब अपने शरीर में अगर कोई फ्री रेडिकल्स वगैरह जमा होते हैं जिसकी वजह से एक्नी जैसी एक्नी वगैरह, स्किन पे पिगमेंटेशंस देखने को मिलते हैं, तो उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन सी जो होता है अपने शरीर में अगर कोई इंजरी हुई है, कोई घाव वगैरह है, तो उस घाव को जल्दी भरने का काम भी करता है विटामिन सी। तो इस प्रकार ये जो बिप्लेक्स 4 टेबलेट्स होती है ओवरऑल अपने शरीर में काम करती है। दोस्तों, जो बिप्लेक्स 4 टेबलेट्स होती है इसकी अगर अपन दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसको ज़्यादा डोज में लेने की वजह से जैसे सर में दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राउजीनेस, आलसीपन रहना, नोजिया, जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं जो इजीली इनकी जैसे टॉक्सिसिटी शरीर में धीरे धीरे कम होती है वैसे वैसे ये सिम्टम्स ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों, जो बिप्लेक्स 4 टेबलेट्स होती है, अगर कोई पर्सन है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत हो,
किडनी फेलियर की शिकायत हो, या फिर कोई लेडीज प्रेग्नेंट स्टेज में या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए। दोस्तों ये जो बिप्लेक्स 4 टेबलेट्स है ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कभी भी कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों बिप्लेक्स 4 टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।